बंगाल की खाड़ी, शांत लहरों वाला समुद्र? जी नहीं। ये अब दो बड़ी ताकतों के बीच एक बहुत ही हाई स्टेक शतरंज की बिसात बन चुकी है। देखिए, जब पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त भारत ने चुपचाप समंदर में एक ऐसा दांव चल दिया जिसने बीजिंग में बैठे रणनीतिकारों की, कह सकते हैं, नींद ही उड़ा दी। तो सवाल यही है कि आखिर बंगाल की खाड़ी के गहरे पानी में भारत ऐसा क्या छिपा रहा है जिसे देखने के लिए चीन इतना ज्यादा बेताब है। चलिए आज इसी तनाव और रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। तो इस नौसैनिक शतरंज की पहली चाल चली भारत ने। और क्या चाल थी? भारत ने बंगाल की खाड़ी के एक बहुत बड़े हिस्से को, मतलब एक विशाल एरिया को, नो फ्लाई और नो सेल जोन घोषित कर दिया। ये दुनिया के लिए एक बिल्कुल साफ संकेत था कि यहां कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और हां, ये कोई छोटा मोटा इलाका बिल्कुल नहीं था। हम बात कर रहे हैं लगभग 3,500 किलोमीटर के एक विशाल दायरे की। सोचिए जरा, इतना बड़ा एरिया बंद करने का मतलब साफ है, यहां किसी बहुत ही शक्तिशाली लंबी दूरी के हथियार का टेस्ट होने वाला है। एक ऐसा हथियार जो इस पूरे रीजन का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकता है। अब भारत के इस कदम से बीजिंग में तो खलबली मचनी ही थी, और जवाब में चीन ने भी अपना तुरुप का इक्का चल दिया। उसने अपने सबसे खतरनाक जासूसी जहाज़ों में से एक युआन वांग 7 को सीधे हिंद महासागर की तरफ रवाना कर दिया। अब ये खेल और भी ज़्यादा गंभीर हो चुका था। ये जो युआन वांग 7 है ना, ये कोई आम जहाज़ नहीं है। इसे आप पानी पर तैरती हुई एक हाईटेक जासूसी लैब समझिए। इसका एक ही काम है, मिसाइल टेस्ट के दौरान उसके बेहद कीमती डेटा को चुराना। और ये कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। इस पर 400 से ज़्यादा साइंटिस्ट और टेक्नीशियन मौजूद रहते हैं। इसके बड़े बड़े सेंसर और डिश हज़ारों किलोमीटर दूर से एक मिसाइल की स्पीड, उसका रास्ता, यहाँ तक कि उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल तक सब कुछ पकड़ सकते हैं। मतलब चीन का इरादा बिल्कुल साफ था, भारत के इस सीक्रेट वेपन की हर छोटी बड़ी जानकारी हासिल करना। लेकिन अब वो पुराना भारत नहीं था जो चुपचाप बैठा रहता। चीन की इस चुनौती का जवाब देने के लिए भारत ने अपनी एक जबरदस्त मल्टी लेयर्ड, मतलब कई परतों वाली एक रणनीतिक बिसात बिछा दी। ये अब पूरी तरह से एक दिमागी खेल बन चुका था, समंदर की लहरों पर खेला जा रहा शतरंज। तो यहां दोनों तरफ के इरादे एकदम साफ और एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे। चीन का मकसद था डेटा चोरी और जासूसी करना, वहीं भारत का लक्ष्य था चीन को धोखा देना, उसे झांसा देना और अपनी ताकत दिखाकर उसे पीछे हटने पर मजबूर करना। तो भारत का जवाब कैसा था? वो भी उतना ही सधा हुआ और मल्टीलेयर्ड था। सबसे पहले तो नौसेना के लड़ाकू जहाज और P-8I जैसे निगरानी विमान उस चीनी जहाज की परछाई बनकर उस पर नजर रख रहे थे। फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम स्टैंड बाई पर थे, ताकि जरूरत पड़ने पर जहाज के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को जाम किया जा सके। और सबसे बड़ा दांव, समंदर की गहराइयों में स्कॉर्पियन और अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों का एक अदृश्य जाल बिछा दिया गया था, जो चुपचाप इंतजार कर रही थी। तो चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरे टकराव के केंद्र में है। आखिर वो कौन सी चीज है, वो कौन सा हथियार है जिसके लिए ये पूरी नौसैनिक बिसात बिछाई गई? दरअसल भारत एक ऐसी टेक्नोलॉजी का टेस्ट कर रहा था जो आने वाले समय में युद्ध की परिभाषा ही बदल सकती है। इसमें पहली है MIRV टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही मिसाइल एक साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती है और उन्हें अलग अलग टारगेट्स पर, मान लीजिए अलग अलग शहरों पर, एक ही समय में गिरा सकती है। अब आप सोचिए, दुनिया के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक साथ इतने सारे हमलों को रोकना लगभग नामुमकिन है। और दूसरी है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। ये वो हथियार हैं जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेजी से उड़ते हैं। लेकिन सिर्फ स्पीड ही नहीं, ये हवा में अपना रास्ता भी बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि आज की तारीख में दुनिया में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं सकता। तो अगर भारत का ये टेस्ट सफल हो जाता है तो इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि भारत के पास दुश्मन के इलाके में बहुत गहराई तक, चाहे वो बीजिंग हो या शंघाई, हमला करने की ताकत आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, दुश्मन के पास इसे रोकने का कोई तरीका ही नहीं होगा। तब सवाल उठता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये टकराव सिर्फ भारत और चीन के बीच समुद्र में हो रही एक झड़प नहीं है। इसके जो नतीजे होंगे वो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर असर डालेंगे। इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर हर बड़े खिलाड़ी के लिए दांव पे बहुत कुछ लगा है। भारत के लिए ये अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत साबित करने और इस रीजन में अपना दबदबा कायम करने का मौका है।
वहीं चीन इस बात से डरा हुआ है कि कहीं पावर बैलेंस उसके खिलाफ न चला जाए। अमेरिका वो तो चुपचाप सब देख रहा है, क्योंकि एक मजबूत भारत चीन को रोकने के लिए उसके अपने रणनीतिक हितों में है। और जाहिर है पाकिस्तान भारत की इस तेजी से बढ़ती स्ट्राइक कैपेबिलिटी से बेहद परेशान है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये मिसाइल टेस्ट सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही साफ और कड़ा संदेश है। ये उन सब के लिए एक संदेश है जो भारत की सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखते हैं कि भारत अब अपनी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम और आत्मनिर्भर है। तो बंगाल की खाड़ी में ये तनाव लगातार बढ़ रहा है और एक सवाल हवा में तैर रहा है। नौसैनिक शतरंज के इस नए दौर में अगली चाल कौन चलेगा? क्या चीन पीछे हटेगा या फिर भारत अपने इरादे पूरे करके ही रहेगा? अगली चाल किसकी होगी और क्या होगी, ये तो अब वक्त ही बताएगा।